चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखो स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। तो ये हम लोग का क्लास 11 का सेमेस्टर 2 बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखिए ये टॉपिक उसी कॉन्सेप्ट से शुरू होता है जिस कॉन्सेप्ट से क्लास 11 सेमेस्टर 1 का बिजनेस स्टडीज खत्म हुआ। क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज का पहला क्लास में आपको हम बार बार एक ही बात पढ़ाए। क्या पढ़ाए? कि बिजनेस करने का पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। मतलब इफ यू आर अ बिजनेसमैन यू आर ओनली रनिंग बिहाइंड द प्रॉफिट, यू आर ओनली रनिंग टू गेट द प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन के दिमाग में हमेशा क्या चलता है कि हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट। आप सोच के देखिए एक बिजनेसमैन किस चीज के पीछे भागेगा भाई? प्रॉफिट के पीछे भागे। एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए भाई? तो प्रॉफिट चाहिए। लेकिन एक बहुत ही सुंदर सा लाइन इंग्लिश में बोला गया है कि अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेसमैन। ए बिजनेसमैन का पर्पस ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं। इंग्लिश में दो वर्ड है, एक है ओनली, एक है मेनली। दोनों में फर्क होता है। व्हेन यू से ओनली मतलब प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, व्हेन यू से मेनली मतलब प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट कमाना बिजनेसमैन के लिए जरूरी है, बट एट द सेम टाइम एवरी बिजनेसमैन नीड्स टू परफॉर्म सम ड्यूटीज फॉर द सोसाइटी। लेकिन इसी समय हर एक बिजनेसमैन को समाज के लिए कुछ ड्यूटी करना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप कहीं पे दुकान खोल के बैठे हो, आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तो आपको समाज के लिए भी कुछ ड्यूटीज करने चाहिए। बात समझ रहे ना? तो एक बिजनेसमैन को समाज के लिए क्या क्या चीज ध्यान देना चाहिए, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि एक बिजनेसमैन का समाज के लिए मतलब सोसाइटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बीइंग अ बिजनेसमैन व्हाट आर द ड्यूटीज दैट यू नीड टू परफॉर्म फॉर द सोसाइटी। आप समाज के लिए क्या करोगे? देखो हम लोग मजाक में क्या बोलते थे कि हमको फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई आपका दोस्त सिगरेट पी रहा खड़ा होगी, आप उसको ले भाई मत पियो, आदमी लोग देख रहा, तो क्या बोलता है? हमको फर्क नहीं पड़ता है, समाज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बताइए? क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन इज द सोशल एनिमल। इंसान कैसा एनिमल है बाबू? सोशल। एंड वी हैव टू लिव इन सोसाइटी। हमको समाज में रहना है, समाज के साथ रहना है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। तो एज अ बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं। यू नीड टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज फॉर द सोसाइटीज ऑल्सो। हर एक बिजनेसमैन को कुछ ड्यूटीज किसके लिए करने हैं बाबू? समाज के लिए। किसके लिए बताइए? एंड दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल मतलब सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी। सोशल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी, सोशल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज। तो सम ड्यूटीज दैट यू नीड टू परफॉर्म फॉर द सोसाइटीज एंड दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी को पढ़ना है। अब आपको हम क्या बोले बार बार? सेम 1 में एमसीक्यू था, तो वहां पे पढ़ते थे, समझते थे, पढ़ाई खत्म हो जाता था, उसके बाद पलट के देखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर एक स्टेज बढ़ गया, पढ़ के समझ के फिर घर में रीडिंग करना होगा और उसके बाद आपको बना बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा बुक से देख के लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो सुनिए और समझिए। देखो क्या लिखा हुआ है बुक में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द वर्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। बोला समाज के लिए जो काम हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते बताइए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा सिर्फ। इसका मतलब होता है हर एक इंसान को, हर एक बिजनेसमैन को हर उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो आपके स्टेक होल्डर है। क्या बाबू? दो वर्ड है इंग्लिश का, एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है बताइए? शेयर होल्डर वो होता है ना, शेयर होल्डर जो पैसा लगाता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर मतलब होता है वो लोग जो बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए। जैसे आप अभी क्लास में पढ़ रहे हो तो आपसे मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट है और आपका हमसे डायरेक्ट इंटरेस्ट है। लेकिन आपके माता पिता भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्यूशन से रिलेटेड है। आपका एरिया, मोहल्ला, आपके दोस्त, फ्रेंड्स सर्कल सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो हर वो लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं बाबू? जैसे एक बिजनेसमैन के लिए कस्टमर, क्रेडिटर, डेटर, बात समझे, सप्लायर, गवर्नमेंट, हर एक आदमी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं बताइए? स्टेक होल्डर। ये बहुत सारे वर्ड्स नए नए मिलेंगे आपको यहाँ पे। स्टेक होल्डर। तो हर एक बिजनेसमैन को समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए और समाज से जुड़े हुए हर वो लोग जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। क्या क्या ड्यूटीज है वो सब हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है CSR। CSR का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? C फॉर कॉर्पोरेट, C फॉर S फॉर सोशल, R फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको बहुत सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करो। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल मतलब समाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी। हर एक कंपनी का कुछ ड्यूटीज है किसके लिए बाबू? सोसाइटी।
समाज के लिए। आप लोग जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में भी बहुत सारे बच्चे आप लोग में पढ़ते हो, वो जितने भी बड़े बड़े स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हो, आप देखो कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल हम लोग के कोलकाता में हैं, हर इस बड़ा स्कूल का देखिएगा एक पार्ट, एक स्टूडेंट ऐसा है, एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जहां पे लोग हाई फीस चार्ज करके पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। फिर देखिएगा उसी स्कूल का एक ब्रांच ऐसा भी है जहां पे लोग फ्री में भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अब देख लीजिए, आप लोग में जो कुछ बच्चे बड़े बड़े स्कूल में हो, आप लोग देख लेना, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल कोलकाता में ऐसे जो दिन में मान लीजिए हाई फीस चार्ज करके बच्चे लोग से पढ़ाते हैं, और रात में वही स्कूल क्या करते हैं, फ्री में भी स्टूडेंट्स को, एरिया के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। यही तो होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपने लिए तो करना ही है, समाज के लिए भी करना है। आपको एक तो इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है बताइए? बोलो, बोलिए, डर क्यों रे, बोलिए। हाँ, तो इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी। अंबानी अडानी में कंपटीशन रहता है, कभी वो आगे निकल जाता है, कभी वो आगे निकल जाता है, बट सब एक्चुअली सबसे रिच कौन है बताइए? अंबानी। और अंबानी इतना अमीर आदमी है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा इज्जत किसका है? टाटा का। सोच देखिए, इंटरेस्टिंग बात है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप इज्जत पैसा से नहीं खरीद सकते। आप सोचिए, उसके लिए यू हैव टू वर्क समथिंग फॉर द सोसाइटी। आपको बहुत कुछ किसके लिए करना पड़ता है? समाज के लिए। जैसे टाटा जो है ना, आप गूगल में भी मारोगे, सर्च मारोगे घर जाकर के कि द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड समझते हो? जैसे क्रिकेट में ही देखिए, क्रिकेट मैच आप लोग देखते हो, अभी क्रिकेट में क्या है, देखो विराट कोहली का स्कोर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका प्राइज वाइज ज़्यादा जीता हुआ है, सचिन तेंदुलकर का प्राइज वाइज ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में लोग रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा किसको करते हैं? धोनी को। देखिए डिफरेंस क्या होता है, आपको बताना क्या चाह रहे हो, समझिए। आपको बताना ये चाह रहे माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका अचीवमेंट्स डज नॉट मीन कि यू आर रिस्पेक्टफुल। आपको ये समझना होगा कि रिस्पेक्ट किसका सबसे ज़्यादा है। तो जब आप समाज सेवा की बात करते हो, तो समाज सेवा में टाटा जो है वो नंबर 1। टाटा कंपनी कमाता तो है ही, कंपनी तो अमीर है ही, नो डाउट, बट उसके साथ साथ वो लोग, टाटा का जितना कमाई है, पाकिस्तान का जीडीपी, उससे पाकिस्तान का जो जीडीपी है ना, जीडीपी मतलब उससे नेशनल इनकम निकाला जाता है, मतलब देश का इनकम निकाला जाता है। तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है ना, उससे ज़्यादा टाटा का इनकम है, सिंपल समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि टाटा गरीब है ये मत सोचिए, टाटा भी अमीर है, बट अंबानी ज़्यादा अमीर। लेकिन टाटा का रिस्पेक्ट देखिए पूरा दुनिया में, इंडिया का ही बात नहीं हो रहा, पूरा दुनिया में इंडिया का सबसे रिस्पेक्टफुल बिजनेसमैन उसी को मानते हैं लोग। क्यों बताइए? ही ऑलवेज परफॉर्म्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समाज के लिए भी काम करता है। तो दोनों का एटीट्यूड में फर्क है। क्या फर्क है बताइए? एक बंदा ऐसा है जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है, एक बंदा ऐसा है जो प्रॉफिट तो कमा रहा है, बट एट द सेम टाइम समाज के बारे में भी सोचा। इसी को बोलते हैं हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल मतलब समाज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज। समाज के लिए क्या ड्यूटी है आपका बताइए? देखो क्या लिखा हुआ है, CSR इन्वॉल्व बिजनेस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। दिस कैन इंक्लूड एथिकल लेबर प्रैक्टिस, लेबर के लिए काम करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, समाज के लिए सेवा करना, लोगों के लिए कुछ डोनेशंस देना, ये सारा चीज़ CSR में आता है। अब देखो क्या है, अगला है स्टेक होल्डर थ्योरी। ये सब समाज सेवा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। स्टेक होल्डर का मतलब क्या बताया आपको? ऑल दोज पार्टीज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड। मेरा कस्टमर है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं ना जो बिजनेस से प्रभावित होते हैं, तो हर आदमी के बारे में आपको सोचना चाहिए। कस्टमर हो, इंप्लॉइज हो, सप्लायर हो, बस जैसे हम कब ट्यूशन पढ़ा रहे, तो आप और हम तो डायरेक्ट पार्टी हो गए, आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे, बट इसके अलावा जो मासिक कोचिंग में आती है उनके बारे में भी हमको सोचना होगा, जो आदमी बुक प्रिंटिंग कर रहा उसके बारे में भी हमको सोचना होगा, जो आदमी डिजाइनिंग कर रहा होगा उसके बारे में भी सोचना होगा, जो आदमी वीडियो डिजाइन कर रहा उसके बारे में भी सोचना होगा, जो आदमी वीडियो एडिट कर रहा उसके बारे में भी सोचना होगा। ये होता है स्टेक होल्डर। क्या हो गया बाबू? स्टेक होल्डर। डायरेक्टली कौन रिलेटेड? आप और हम। आपके मम्मी पापा के बारे में भी सोचना होगा, पेरेंट्स के बारे में भी सोचना होगा, उनको भी मेरे बारे में सोचना होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब हम, वो लोग हमारे लिए क्या हो गए? स्टेक होल्डर। क्या हो गया बताइए? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब होता है हर वो लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में भी कंपनी को सोचना चाहिए। अगला है इन्वायरमेंट। भाइयों और बहनों, इन्वायरमेंट एक समाज सेवा का सबसे पहला स्टेज होता है भाई, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आजकल एक बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी देखो, कभी देख रहे हो आप बहुत धूप है, अचानक से देख रहे फिर बारिश होने लग जा रहा है, कभी देख रहे गर्मी का टाइम में ठंडा लग रहा है, ठंडा का टाइम में गर्मी लग रहा है। ये जो अचानक से क्लाइमेटिक चेंजेस है वो क्यों होता है? उसका एक बहुत बड़ा वजह है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आप लोग खेल रहे हो किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। आप लोग खेल रहे हो किसके साथ बताइए? इन्वायरमेंट के साथ। हम लोग काटते हैं किसको? पेड़ पौधों को। क्या सोच रहे थे आप? हाँ समझे? हम लोग किसको काटते हैं बताइए? पेड़ पौधे। आप पेड़ पौधों को काटोगे, भविष्य में पेड़ पौधे आपको काटेंगे। क्यों बताइए? क्योंकि यू आर टुडे प्लेइंग विद द नेचर। आप देखोगे अपना एरिया में तालाब था, भर के बिल्डिंग बना दिए। आप अपना एरिया में देखोगे, हम लोग एरिया में तो है ही बहुत सारे तालाब है, तालाब को भर के क्या बना दिया? बिल्डिंग बना दिया। कहीं देखोगे पूरा जंगल था, जंगल को काट के वहाँ पे पूरा एरिया बसा दिया। तो ये सब जो हम लोग
शहर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, दैट्स गुड फाइन, लेकिन हम लोग नुकसान किसको कर रहे हैं बताइए? इन्वायरमेंट। तो एक बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। मान लीजिए हम इस एरिया में दुकान खोले और एक ऐसा दुकान खोले जिससे एरिया के लोगों को नुकसान होता है। एरिया दुकान में मान लीजिए चिमनी लगाए, वहां से धुआं निकलता है, लोगों को दमा का बीमारी हो जा रहा है, तो बताइए इससे नुकसान तो एरिया के लोगों को हो रहा। तो आई शुड नॉट परफॉर्म एनी टास्क दैट कॉजेज द हार्म टू द सोसाइटी। हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए एज अ बिजनेसमैन जो समाज को क्या पहुंचाता हो? नुकसान। आज पूरा एकदम ज्ञान वाला बात वाला क्लास है, ज्ञान का बरसा हो रहा। देखिए बात समझे? कोई जैसे कोई अच्छा जितना भी जैसे वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री से जो खराब प्रोडक्ट निकलता है वो सारा किसको पोल्यूट करता है बताइए? पानी को खराब कर देता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सबके लिए जिम्मेदार कौन हो? आप। कौन जिम्मेदार हो? आप। हम लोग सब। कौन जिम्मेदार है? हम लोग अगला आइए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपका? एथिकल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आपको सुन के लगा क्या वर्ड है? एथिक्स इंग्लिश का एक बड़ा ही खूबसूरत सा वर्ड है। एथिक्स एक ब्रांच ऑफ स्टडी भी है जहां पे आपको आगे भविष्य में जब कॉलेज में आएंगे तो ये एथिक्स बोल के सब्जेक्ट आएगा। एथिक्स मतलब होता है लोकल भाषा में समझिए इंसानियत। देखो हर जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मान लीजिए क्लास में कोई स्टूडेंट बार बार खांसी कर रहा, तो हम आप लोग में से किसी को पूछे कि बाबू किसी का पानी है उसको दीजिए ना, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतना खांसी कर रहा है कि वो मर जाएगा। बात समझे? हम आपको बोले कि प्लीज किसी का पानी है तो दीजिए ना, तो आप लोग में से किसी एक बच्चा के पास पानी था लेकिन वो पानी का बॉटल छाप के बेटा रख लिए, निकाल के नहीं दे रहा। बताइए वो लड़का पानी के लिए तड़पते तड़पते मर गया। बात समझे? क्लास में वो लड़का दम तोड़ दिया, मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? पानी के लिए वो लड़का मर गया लेकिन आप पानी निकाल के नहीं दिए, आपके पास पानी था फिर भी आप नहीं दिए। अब सोचिए आप जो हरकत किए ना, इस हरकत को बोलते हैं हैवानियत। क्या बोलते हैं बाबू? हैवानियत। तो इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हैवानियत को सुनने में हिंदी में कितना हार्ड लगता है, बोले कितना गलत वर्ड बोल दी। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं अनएथिकल। अनएथिकल मतलब गलत क्यों यार, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एक इंसानियत के नाते सोच के देखिए क्या आप सही कर रहे हो, ये हो गया अनएथिकल। एथिकल मतलब होता है जो इंसानियत। देखो देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस इन आवर लाइफ। हम लोग की जिंदगी में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहां पे हम लोग को ना ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो हम लोग अपना बुद्धि से अपना विवेक से विचार करते हैं कि ये सही है कि गलत है। बात समझ रहे? बात समझिए। तो यहां पर क्या हो गया, आप मान लीजिए आपको अभी भूखा है, आपके पास पैसा है, आपके पास खाना है, आप उसको दे दी, तो ये आपका एथिक्स हो गया। ऐसा नहीं कि आप नहीं दोगे तो आपको जेल हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं। तो एथिक्स क्या होता है ना? एथिक्स इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन द स्पॉट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एज जैसे कोई बच्चा बेंच पे लिख दिया, तो एज अ स्टूडेंट वो जो लिखा वो एथिकल है कि अनएथिकल? अनएथिकल। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मली कोचिंग का ही बात नहीं हो रहा, आप स्कूल में भी जाते हो, देखो ये एथिक्स का बात होता है, ये आपका संस्कार का बात होता है। संस्कार, एथिक्स, कल्चर इसी में आ जाता है। आप जैसे कहीं जाओगे तो जैसे आप जाकर के कोचिंग का बेंच में लिख दे, चलो ठीक है एक्सेप्टेबल है, स्कूल में भी लिख रहे हो, फिर जाकर ट्रेन का डब्बा में भी लिखोगे। बात समझे? फिर जाकर देखो रेलवे स्टेशन पे भी लिखोगे, क्या है? आपका वो चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। वो आपका कैरेक्टर का पार्ट बन जाएगा। तो एथिक्स मतलब क्या? एक बिजनेसमैन को खुद सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अब ये तो आपको समझाने वाला एग्जांपल दिए। अब बिजनेसमैन के लिए एथिक्स क्या होता होगा, आप सोच के देखिए। जैसे कोई कस्टमर, कोई मान लीजिए दूसरा देश से कोई कस्टमर आया, जैसे फॉरेनर कोई व्यक्ति इंडिया में आए। अब कोई फॉरेन का आदमी अगर इंडिया में आया तो उसको तो इंडियन मार्केट का नॉलेज नहीं, वो आ करके हमसे पूछा कि भाई इस प्रोडक्ट का दाम कितना है, तो हम देखें कि बेटा बेवकूफ़ कस्टमर है, इसको तो नॉलेज नहीं है, हम उसको बेवकूफ़ बना करके सामान बेच दी। अब हम जो यहाँ पर हरकत किए, कोई लीगल काम तो नहीं किए, लेकिन हम जो किए ना वो एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक्टिविटीज है। एज अ ह्यूमन बीइंग आई शुड नॉट हैव परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। एक इंसान होने के नाते हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि देखो आप जब किसी को चीट करते हो, चीटिंग इज चॉइस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। चीटिंग क्या होता है? चीटिंग एक चॉइस होता है। आप बोलते हैं ना भूल हो गया, चीटिंग में कभी भूल नहीं होता, आप जानबूझ के करते हो, याद रखोगे। और कोई किसी से चीट करता है, चीट करना क्या है? आप अगर किसी को चीट कर रहे हो तो ये अनएथिकल चीज है। आप किसी को चीट किए तो ये मत सोचिए कि वो बेवकूफ है, आप ये सोचिए कि आप उसका साथ बहुत गलत किए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, बट खुद को कैसे आईना में देखोगे? बताओ किस तरह से अपने आप से जवाब पूछोगे नहीं ये तो हम गलत की। आप सोचिए, जैसे 2 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट एडमिशन लिया ऑनलाइन में, उसका फीस था 1000, वो भूल से नहीं, वो उसको लगा कि 2000 फीस हो, 2000 भेज दिया। अगर हम रख लेते, उसको ऐड भी कर देते ना ऐप में, उसको पता भी नहीं चलता कि क्योंकि 1000 फीस है, वो तो 2000 जानबूझ के भेजा कि उसको पता है कि 2000 फीस है, उसको नहीं पता कि 2 सब्जेक्ट का 1000 रुपये ही होगा, वो 2000 रुपये भेज दिया। अब बताइए मेरे पास 2 ऑप्शन था, एक तो पैसा छाप के रख लेते चुपचाप से, क्या होता 1000 रुपये लेके तो फुल पार्टी होता, और दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम उसको वापस कर दिया। हम क्या किए? वापस कर दिए। क्यों कर दिए बताइए? क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस चलाना है तो शॉर्ट टर्म में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। दिमाग समझिए,
हो सकता है हम अभी 1000 रुपये उससे रख लेते, कभी उसको बाय द वे 1 साल बाद 2 साल बाद उसको अगर पता चलता कि भाई 2 सब्जेक्ट का तो 1000 रुपये ही फीस था, तो उसका दिल पे क्या गुजरता सोचिए, वो हमको क्या सोचता, उसका दिल में मेरे लिए जो भी इज्जत रहता वो 1000 रुपये के लिए खराब हो जाता। तो कभी भी बिजनेस जब आप करते हो ना, तो बिजनेस में शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर लॉन्ग टर्म फॉर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। यही होता है एथिक्स। एज ए एथिक्स, आपका एथिक्स क्या है कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद सोचो ना। जैसे हम ये फर्नीचर बनवाए, तो हमको तो लकड़ी का नॉलेज नहीं, एक आदमी है उसको ऊपर ट्रस्ट करके हम उसको दिए कि आप बना के दे दीजिए। अब मान लीजिए वो आदमी को गलत प्रोडक्ट दे देता है या हम मेरे से चीट कर लेता, क्या होगा? आप किसी के साथ चीट कर सकते हैं, आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, कितना बार? एक बार। बार तो नहीं कर सकते। तो ये जो ज्ञान वाला बात है ना, इसी को बोलते हैं एथिक्स, जो आपको बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। और एथिक्स एक ऐसा चीज है ना जो उसको आपको कैसे समझाइए कि इंसानियत है। जैसे आप कभी भी दिन भर में अगर आप कुछ गलत करो, जैसे मान लीजिए हम आपको डांटे, सपोज हम आपको डांटे लेकिन आपका गलती नहीं था, आप कुछ ऐसा किए नहीं लेकिन हम आपको भूल से आपको डांट दी, किया कोई और आप बात सुन लिया आप। अब क्या हुआ कि आप हमसे आर्ग्यूमेंट कर लिए, अब नहीं हम बात नहीं की, आप ऐसा बोल रहे हैं, जो भी अल्फा बीटा गामा बात, आप आर्ग्यूमेंट कर लिए। तो आप आर्ग्यूमेंट कर लीजिएगा तो ऑन द स्पॉट आपको लगेगा कि आर्ग्यूमेंट कर लिया। फिर जब आप घर में जाओगे बोले नहीं हमको आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए था, सर अगर बोल ही दिए तो क्या फर्क पड़ता, कि मेरा गलती था नहीं भी था तो क्या सुन लेते हम। तो उस समय आपको एक मिनट के लिए रिग्रेट होगा कि हाँ हम ऐसा गलत की। और अगर आपको रिग्रेट हो रहा मतलब आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, और अगर नहीं हो रहा तो इंसानियत मर गई। तो जब आपको खुद फील होने लगता है ना कि क्या सही है और क्या गलत है, इसी को कॉमर्स में क्या बोला गया बताइए? एथिक्स। क्या बोला गया? एथिक्स। क्या बोला गया बाबू? एथिक्स। जैसे स्कूल में ही मान लीजिए टीचर आपको कभी डांट दी, आपका गलती नहीं, और आप क्या किया? आर्ग्यूमेंट कर लिए। तो 2 मिनट के लिए क्या लगता है कि हम आर्ग्यूमेंट करके बहुत बड़ा आदमी बन गए, बहुत अच्छे। गलत क्या हो, आप डांट सुन लेते तो आप बड़ा हो जाते, आप जवाब दे करके आप छोटा होगे। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। कभी मम्मी आपको कोई बात बोली, आप तुरंत रिटर्न जवाब दे दिए, रिप्लाई दे दिए, तो आप जवाब दे करके आप छोटा हो गए। अगर सुन लेते ना, आपका गलती नहीं है फिर भी मम्मी बोली, फिर भी अगर आप सुन लेते तो आप बड़ा हो जाते। आप क्या किए? आप एकदम रिप्लाई दे दिए, एकदम अपने आप को बाहुबली समझ लिए। तो ये एथिक्स का बात होता है। एथिक्स मतलब इंसानियत कितना है आपका अंदर। अब देखो नहीं, बहुत अच्छा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट विद इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। हर एक कंपनी को सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, फेयर बिहेवियर करना चाहिए, और मोरल प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। वर्कर के साथ अच्छा बिहेवियर, बिजनेस एकदम साफ सुथरा करिए, एथिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट हमेशा सही से चलाइए, कस्टमर को गलत प्रोडक्ट मत दीजिए, गलत तरीका से प्रोडक्ट मत बेचिए। अगला है कम्युनिटी इंगेजमेंट। हर एक बिजनेसमैन को कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। कम्युनिटी मतलब जैसे हम इस एरिया में कोचिंग पढ़ाने आए, हम देखें कि भाई रोड नहीं है, रोड बना दी। हम देखें भाई पानी का प्रॉब्लम है, पानी का व्यवस्था कर दी। सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ही मुझसे जगह कर दी, एग्जाम्पल दे रहे। एक एग्जाम्पल दे रहे, मान लीजिए आप कहीं पे देखिए कि बच्चे लोग के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल खोल दिए, तो इसको बोलते हैं क्या बताइए? कम्युनिटी इंगेजमेंट। समाज के लिए एकदम एक दिन पूरा एरिया का आदमी को खाना खिला दिए, ये हो गया कम्युनिटी इंगेजमेंट, पूरा समाज के लिए। किसके लिए बताइए? समाज। ये सब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। बस ये सब किसके लिए? जो बहुत बड़ा अमीर आदमी लोग हैं, जो लोग करोड़ों रुपया बिजनेस में। देखिए ऐसा आप लोगों को लग रहा है, सब तो क्या कर सकते हैं, सोच खुद आदमी नहीं बन सकता ना वो। देखिए सोशल इक्विटी, सब सुनिए, समाज में एक बिजनेसमैन को समाज में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की में भेदभाव, कास्ट, क्रीड, रिलीजन। बड़ा अच्छा किसी आदमी ने कहा है कि अ कंट्री कैन नॉट ग्रो अनलेस और अंटिल दे गो आउट ऑफ दिस कास्टिज्म। जब तक हम लोग कास्ट के नाम पे लड़ेंगे, जब तक हम लोग धर्म के नाम पे लड़ेंगे, तब तक हम लोग ग्रो नहीं कर सकते। एक बिजनेसमैन को कभी भी ना पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। कस्टमर कौन है उसका जात मत देगी, कस्टमर कौन है उसका धर्म मत देगी। कस्टमर आपके लिए भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, आप उसको रिस्पेक्ट करिए। बिजनेस ऐसे ही चलता है, कस्टमर कभी ऐसा है। आप तो स्कूल में पढ़ते हो, बताओ, स्कूल में हर कास्ट के, हर धर्म के, हर जाति के लोग हैं। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो कोलकाता में, आप बताइए कभी किसी स्कूल में देखे कि धर्म का बात हो रहा, जाति का बात हो रहा? एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। हम लोग का भारत का संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप धर्म के नाम पे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, यहाँ पे कभी भी रिलीजियस टॉक होना ही नहीं चाहिए। आप तो इतने दिन से पढ़ रहे हो, कभी तो हम धर्म का बात कर रहे हैं? नो, क्योंकि हम लोग का पढ़ाना हम लोग का मेन पर्पस है। धर्म का बात करना हम लोग का पर्पस नहीं, कास्ट का बात करना हम लोग का पर्पस नहीं। तो एक बिजनेसमैन को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए सारे कस्टमर बराबर। ही शुड नॉट हर्ट द, इंग्लिश सुनिए, ही शुड नॉट हर्ट द सेंटीमेंट ऑफ एनी रिलीजन। आप कोई भी बिजनेस करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कुछ भी बिजनेस जब करिएगा फ्यूचर में, तो कभी भी ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे किसी धर्म के लोगों को हर्ट हो या किसी जाति के लोगों को हर्ट हो। यही बात बोला गया, इसको बोलते हैं सोशल सेंटिमेंट्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है बाबू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी वर्ड बहुत सुंदर वर्ड है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जैसे आप सोचो ना, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काट करके बिल्डिंग बना दे रहे। जैसे इको पार्क गए हो कभी आप लोग? इको पार्क ना पहले पूरा जंगल वाला एरिया था, अभी वो कितना डेवलप हो गया। तो पेड़ पौधा को काट दिए, पेड़ पौधा को काट रहे हो ना आप, तो आज जो हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं,
आज जो हम लोग बेनिफिट ले रहे पेड़ पौधों को काट के, उसका नुकसान किसको होगा? आज से 20 साल बाद आपका बेटा बेटी लोग को होगा, आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद बेटा शादी नहीं होगा क्या आप लोग का? तो ऐसा सोच रहे हो? नहीं होगा ही नहीं तो करोगे कहाँ से? शादी करने के लिए अपना चाल चलन अच्छा रखोगे तो ना शादी होगा। देखो तो इधर आओ, इधर देखिए क्या होगा भविष्य में होगा। अब आप हर आदमी यही बोलता है कि मेरा हम शादी करेंगे ही नहीं, शादी होगा तब ना करोगे भाई, लक्षण अच्छा रखोगे, चाल चलन अच्छा रखोगे। इधर देखिए, इधर आओ, अभी देखो सुनो, एक मैं अभी खेलते हो पबजी, बाद में बेचोगे सब्जी, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो। इधर आओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्जी बेचना गलत है, बट आप जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं उस लेवल पे ना जॉब करेंगे भाई। देखिए तो यहां पर अगला काम क्या है बाबू? समाज के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अगला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप हमेशा अपना बिजनेस को ना, देखो अपना बिजनेस को एकदम पानी की तरह साफ रखिए कि कोई भी आके आपसे कोई भी सवाल पूछे आप उसको जवाब दे सके कि हाँ भाई हम ये बिजनेस कर रहे। बात समझे? जैसे हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे, दिन में कोचिंग पढ़ा, रात को यहाँ पे एटम बम बना रहे, तो ये तो गलत हो गया ना, चोर चमारी वाला काम हो गया। ये सब हमको क्या करना है? आप एकदम सिंपल ट्रांसपेरेंट काम है भाई, बात समझे ना? एकदम आपको फोकस करना है कि आप कर क्या रहे हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस। आपको अपना बिजनेस में क्लियर कट होना होगा कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। लोग कोई भी आपसे कोई भी सवाल पूछे आप उसको दिखा सकते हैं। कभी कोई गवर्नमेंट का भी आदमी आएगा पूछेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको क्लियरली कर दिखा सकते हैं कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे, कैसे प्रोडक्ट बना रहे। तो ट्रांसपेरेंसी इसी को बोलते हैं। तो एक बिजनेसमैन को ये सब चीज का ध्यान देना चाहिए। अब देखो जितना पॉइंट आपने सुना वो सारा पॉइंट किससे रिलेटेड है? समाज से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है यूनिलीवर कंपनी का, वो ऐसे नॉलेज के लिए दिया हुआ है, उसको रीडिंग करना नहीं है, अभी चैप्टर खत्म होगा तब उसको पढ़ के देखेंगे हम लोग। अब यहां से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। देखिए वो तो इंट्रोडक्शन था, ये तो एक टॉपिक आपको हम पढ़ाए हैं, एक क्या चीज, एक नॉन एमसीक्यू पेपर है ना, नॉन एमसीक्यू में बोलेगा एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो नॉन एमसीक्यू तो ऐसे ही होता है बाबू। देखिए अब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप। सुनिएगा ध्यान से, बोला कि अलग अलग बिजनेस हाउसेस के लिए, अलग अलग लोगों के लिए बिजनेसमैन का अलग अलग ड्यूटी है। अभी पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या है, ये आपका पूछा कि भाई एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप। अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका? सुनिए, पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर और ओनर। शेयर होल्डर मतलब कौन? जो पैसा लगाता है। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए आपको पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लग रहा और आप अपना पापा के पास जाके बोले पापा पापा, क्या बोले? यस, कितना फील लेके आप लोग बोले, वेरी गुड। तो बोले पापा पापा हमको एक दुकान खोल दीजिए। तो पापा बोले ठीक है बाबू, तुमको हम फुचका दुकान खोल दे रहे। अभी क्या है, सुनिए, फुचका दुकान 1 लाख रुपया मान लीजिए पापा इन्वेस्ट किया। बात सुनिएगा, क्वेश्चन में देखो एग्जांपल समझोगे पूरे पैराग्राफ का आंसर मिल जाएगा। तो पापा अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, वो तो व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? प्रॉफिट। यही बात यहां पे लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर को क्या चाहिए बिजनेस से? तो एक शेयर होल्डर को बिजनेस से चाहिए प्रॉफिट। देखिए पूरा पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर। जो आदमी पैसा लगाए उसको उचित रिटर्न तो आप दीजिएगा ना, उसको तो रिटर्न चाहिए, मतलब प्रॉफिट चाहिए। तो टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भाई वो पैसा लगाया है, तो वो आदमी क्या एक्सपेक्ट करेगा कि रेगुलरली बिजनेस चले, इन्फॉर्मेशन आप सारा हमको सही प्रोवाइड करिए, आप हमको प्रॉफिट प्रोवाइड करिए। तो जो शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा लगाता है वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग के लिए बिजनेसमैन का ड्यूटी क्या है कि वो लोग को रिटर्न दीजिए, वो लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करिए। इसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स और ओनर्स। वर्कर के लिए क्या ड्यूटी? आप सोचिए, हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे, जो मासी काम करने आती हैं उनका क्या, उनके लिए मेरा क्या ड्यूटी है? उनके लिए मेरा ड्यूटी यही है कि उनको हम सैलरी टाइम पे दे, उचित सैलरी दे, जितना वो काम करती हैं उनके हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए। तो एक हर एक वर्कर क्या एक्सपेक्ट करे? आपके मम्मी पापा भैया दीदी कोई ऑफिस में जॉब करते तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मालिक कितना प्रॉफिट कमा रहा, क्या कमा रहा, उससे उनको मतलब नहीं। व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग, व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग कि भाई हमको अपना सैलरी टाइम पे दे दीजिए और उचित जो हम डिजर्व करते हैं उतना सैलरी आप हमको दे दीजिए। तो वर्कर्स के लिए बिजनेस का ड्यूटी क्या है कि उसको टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए। देखिए लिखा होगा, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्कर्स ऑफ मीनिंगफुल वर्क। सही काम दीजिए। कोई आदमी सीए करके आया, अब उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डाल दी, सीए वाला आदमी तो कॉमर्स का, उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसको सही आदमी को सही काम देना चाहिए। इट शुड ट्राई टू क्रिएट राइट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, काम करने का माहौल अच्छा होना चाहिए। आप सोचो जैसे क्लास में कोई भी बात कर रहा है, उसको बोले बाबू बात मत करिए, क्यों बोल रहे? उससे देखो एक आदमी से इंपैक्ट ही होता है कि अगर एक आदमी डिस्टर्ब करेगा तो उसका आसपास का रो में जितना बच्चा है सबको डिस्टर्ब होगा। तो एक वर्कर का गलती से ना सबको नुकसान होता है।
इसीलिए एक मालिक को ये कोशिश करना चाहिए कि वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लोग जो अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें डिफरेंस क्या देखते होंगे बताइए, चलो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, क्या डिफरेंस देखते होंगे? ओनली इन्वायरमेंट का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। बात समझिए, जो प्राइवेट है वो लोग थोड़ा सीरियस होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, स्टूडेंट को डांटते हैं, टोकते हैं, इनडिसिप्लिन के लिए बहुत आपको पनिश करते हैं। जनरली गवर्नमेंट वाला लोग क्या है, छोड़ देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, जो करना है करो। तो बच्चा लोग जाना नहीं चाहता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों बताइए? इन्वायरमेंट का फर्क। हर आदमी क्या चाहेगा कि इन्वायरमेंट अच्छा हो। बात समझे, कंपनी में वर्कर में जो यूनियन वाले लोग हैं वो लोग से अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, मतलब कंपनी वाला को, क्योंकि यूनियन वाला लोग ही वर्कर को चलाता है। और वर्कर मस्ट ऑल्सो बी इंश्योर्ड ऑफ फेयर वेजेस। वर्कर को पेमेंट अच्छा करिए, पेमेंट हमेशा अच्छा करिए। अगला है बाबू, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर। आप लोग के लिए, कस्टमर लोग के लिए क्या ड्यूटी बिजनेसमैन का? देखिए क्या ड्यूटी है। थम्स अप पिलाएगा, अच्छा, वेरी गुड, अच्छा प्रोडक्ट देना। देखो, सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी। हम जो आपको एग्जांपल दिए बेंच वाला, अब बताइए वो लकड़ी कौन सा लकड़ी है, किस टाइप का लकड़ी है, उसका तो हमको नॉलेज ही नहीं। तो जो दे दिया होगा हम उसका पर ट्रस्ट किए होंगे, तो उसका ये ड्यूटी था कि वो मेरे साथ गलत नहीं करता, वो हमको राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी प्रोडक्ट दे। दूसरा क्या बताइए? रीजनेबल प्राइस, कस्टमर से उचित दाम लीजिए, उचित। अननेसेसरी प्राइस क्यों लेंगे आपसे? हम जो उचित प्राइस होगा वही लेंगे। और हमेशा कस्टमर को अडल्ट्रेशन से बचाइए। अडल्ट्रेशन, मिलावटी सामान, मिला के सामान दे दिए, ये बड़ा अच्छा है। मिसलीडिंग एंड डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, सबसे गंदा चीज यही है आजकल, जो बिजनेसमैन लोग भूल गया है। बिजनेसमैन लोग अनएथिकल हो गया। बिजनेसमैन लोग को एडवर्टाइजिंग पे ध्यान देना चाहिए। क्या एडवर्टाइजिंग दिखाता है टीवी में? फेयर लवली त्वचा निखारे 4 हफ्तों। टीवी में कैसे ऐड आता है बताइए? 2 फोटो देगा, एक तो आदमी जो बहुत काला है और 4 सप्ताह बाद वो आदमी क्या बन जाता है? बहुत गोरा। तो ये क्या है? डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। इससे आप लोगों के सेंटीमेंट से खेलते हो, लोगों के फीलिंग से खेलते हो, लोगों के जज्बात से खेलते हो। इससे भी खराब तो तब, इससे भी खराब बिजनेसमैन लोग तब गिर जाता है। आप देखिए, जैसे आप लोग पूरा फैमिली बैठ करके टीवी में शो देख रहे हैं, धारावाहिक, एपिसोड, घर घर की कहानी, मतलब पूरा परिवार मिलकर के कोई अच्छा फैमिली शो देख रहे हो, सूर्यवंशम मूवी देख रहे हो, मैक्स, सोनी मैक्स पे आता है ना, सूर्यवंशम मूवी देख रहे, अचानक से ऐड आया, पापा सोचे क्या चेंज करें चैनल को, ऐड देख लेते हैं, 2 मिनट बाद नहीं तो अच्छा सीन मिस हो जाएगा। अचानक से ऐड में इतना खतरनाक ऐड दिखा दिया, पूरा परिवार इधर हो गया था ब्रेक। अब बताइए क्या बोलिएगा? बताइए, पूरा परिवार मिलके, सुनिए, पूरा परिवार मिलके क्या डिसाइड किया कि प्यार से देखेंगे, सूर्यवंशम मूवी देखेंगे, अचानक से दूसरे वंशम दिखाने लग गया। तो क्या हो गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल बताइए? दे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो। हम बोलेंगे आप, तो आप बोलते हैं आप, इसीलिए तो आपको ध्यान देना होगा। सुनो, एक बिजनेसमैन को सब ध्यान देना चाहिए। अगर हम कोई, देखो, अगर हम कोई ऐड कर रहे हैं, बात समझिए, ऐड हम लोग भी बहुत करते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई ऐड कर रहे हैं और उस ऐड से हम देख रहे हैं कि किसी को उसमें कुछ गलत शब्द है या गलत वर्ड है, तो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए ना, उस वर्ड को तो पब्लिश नहीं करना चाहिए। वो लोग क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो तो ऐड दिखा देता है, तो गलत है बाबू। लास्ट टॉपिक है आज के लिए, बात नहीं बाबू, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब आप सोचो, सरकार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे? टैक्स। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को और कुछ नहीं चाहिए, सरकार को क्या चाहिए? टैक्स। देखो लिखा होगा, इंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट लॉ। आप इंडिया का लॉ के हिसाब से बिजनेस करेंगे, लॉ का रिस्पेक्ट करेंगे, आप टैक्स रेगुलरली पे करेंगे। एक अच्छा सिटीजन वही होता है जो टैक्स देते रहे। देखो क्या लिखा हुआ है, आप कोई गलत प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, आप स्मोकी चिमनीज यूज नहीं करेंगे, आप डर्टी वर्किंग कंडीशंस नहीं रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो समाज को साफ सुथरा रखे। जैसा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बात सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और अगर आप उससे, आपका बिजनेस से साफ सुथरा माहौल रहेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, एरिया के लोगों डिस्टर्ब हो रहे हैं, पूरा एरिया में एक पोल्यूशन फैल रहा है, तो लोग आपके बिजनेस को पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ से ना हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप बताइए, फिर हम लोग चले जाएंगे अपना अपना घर। बताइए, CSR का फुल फॉर्म क्या होगा? C फॉर कॉर्पोरेट, S फॉर सोशल, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रुकिए, अच्छा एकदम एक वर्ड में बताइए, मालिक को क्या चाहिए? बस, बस, और नहीं प्लीज। वर्कर को क्या चाहिए? क्या बात है, एकदम ज्ञान का भंडार हो गए हो। कस्टमर को क्या चाहिए? राइट प्रोडक्ट, राइट, और थोड़ा वो सब एडवर्टाइजमेंट मत दिखाइए। और लास्ट, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स। थैंक यू सो मच।